हेलो एवरीवन, आई एम एजुकेटर अमित। आई बी टीचिंग सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी का में वर्ल्ड में जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। तो अभी ये डेमोक्रेसी की वजह से किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है। अगर ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ये ज्यादा डेवलप है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड है, ये चैप्टर में हम इसका कंपैरिजन देखने वाले हैं। अभी जो भी डेमोक्रेसीज आज एग्जिस्ट कर रही है ये डेमोक्रेसीज में क्या डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यूएसए एक डेमोक्रेसी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये डेमोक्रेसी का पॉजिटिव्स भी बताने वाला है कि जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी की वजह से क्या लोगों को फायदा होता है, और नेगेटिव्स भी बताने वाला है। मतलब जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में जो हर एक सेक्शन के जो लोग होते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ ही सेक्शन के लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और ये बेनिफिट पाने के लिए डेमोक्रेसी कौन से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब ये डेमोक्रेसी का जो चैप्टर है, इसमें डेमोक्रेसी के चैप्टर में हम देखने वाले आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स मतलब क्या होता है, आउटकम मतलब रिजल्ट। अब ये जो डेमोक्रेसी आपने आपके कंट्री में बना ली है, कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना लिया है, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने से आपके कंट्री में सच में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, आपके कंट्री के लोग अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं, उनका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ा है कि नहीं, ये सारी चीजें ये टॉपिक में देखने वाले हैं। आपको क्या लगता है जो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होता है, ये जो गवर्नमेंट होता है ये लोगों को अच्छे से हर चीजें प्रोवाइड करता है क्या, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है क्या, जो भी चीजें सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम जो सोसाइटी फेस कर रही है, ये प्रॉब्लम्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज्यादा अच्छे से सॉल्व होते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ज्यादा सॉल्व होते हैं। ठीक है, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर। अभी जो डेमोक्रेसी है वो बेटर कैसे है। ठीक है, अभी डेमोक्रेसी से पहले हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कौन से फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज है वो गवर्न कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल पहला है डेमोक्रेसी, सबसे फेमस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कंट्रीज है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, अभी डेमोक्रेसी में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो इलेक्टेड मेंबर होता है, वही इलेक्टेड आदमी क्या करता है, पूरे कंट्री को गवर्न करने का काम करता है। उसके बाद होता है मोनार्की। अभी मोनार्की जो होता है, मोनार्की में राजा होता है। ठीक है, राजा महाराजा होता है। प्रेजेंट डे कौन से कंट्रीज मोनार्की में आते हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई जो कंट्रीज है वहां पे मोनार्की एग्जिस्ट करती है। वो स्पेसिफिक जो राजा होता है वो क्या करता है, अपने सिटीजन को गवर्न करता है। नेक्स्ट होता है मिलिट्री रूल। अभी मिलिट्री रूल में क्या होता है, जो आर्मी होती है वो कंट्री को चलाने का काम करती है। फॉर एग्जांपल आज प्रेजेंट डे म्यांमार। अभी म्यांमार जो है, ये म्यांमार क्या है, म्यांमार आज अभी रिसेंटली मिलिट्री रूल में आ गया है। वहां पे जो आर्मी है उसने वहां की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर दिया है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उसमें डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा बेहतर ऐसा माना जाता है। अभी कैसे बेहतर है, कैसे बेटर है, ये हम देखेंगे। इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। अभी डेमोक्रेसी की वजह से इक्वालिटी आ जाती है। इक्वालिटी मतलब सब, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को राइट टू इक्वालिटी देता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की वजह से क्या हो रहा है, एनी पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, लोगों को राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। डिग्निटी मतलब क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी जो डेमोक्रेसी होते हैं, डेमोक्रेसी क्या करता है, जितने भी सिटीजन है उनकी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अंडर आर्टिकल 21 यू हैव अ राइट टू लाइफ, तो आपको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल क्या करता है, डिसाइड करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने एक ह्यूमन की, कोई भी आदमी या सिटीजन की, उसकी जो लाइफ है वो क्या होनी चाहिए, एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ होनी चाहिए। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अभी जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए जो डिसीजन होता है वो सबके हिसाब से होता है, सब लोगों का क्या किया जाता है, ओपिनियन सुना जाता है। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी ये जो डेमोक्रेसी है ये मेथड प्रोवाइड करता है, जो भी झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या, झगड़े, फाइट्स, जितने भी सोसाइटी में झगड़े होते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मेथड प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आप कोर्ट चले जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट चले जाते हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। अगर दो गवर्नमेंट का भी झगड़ा हो गया, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट का झगड़ा हो गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से, तो ये दोनों को गवर्नमेंट का झगड़ा भी कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सॉल्व करता है। तो डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और एक मेथड भी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि जो प्रॉब्लम्स है, जो भी झगड़े वो सॉल्व हो जाए। इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अभी ये जो डेमोक्रेसी है ये अगर मिस्टेक्स आपसे हो भी गई तो मिस्टेक सॉल्व करने का, मिस्टेक को ठीक करने का भी चांस ये डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। ठीक है,
Most people support democracy against the other alternatives such as rule by monarch or military or religious leaders. अभी कुछ बहुत सारे जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगता है? डेमोक्रेसी लगता है, क्योंकि डेमोक्रेसी ही है जो सब लोगों को ज्यादा राइट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करें या मोनार्की की बात करें, जो दुबई सऊदी अरेबिया की जो कंट्रीज है, वहां पे राजा जो बोलेगा वही सुनना पड़ता है, ठीक है। जो लोग बोलेंगे वो नहीं सुनते आता। क्यों? क्योंकि वहां पे रूल राजा का है, तो राजा जो लॉज बनाएगा, जो रूल्स लगाएगा, रूल्स फॉलो करेगा या रूल्स इंप्लीमेंट करेगा, वही रूल से लोगों को क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में क्या करना पड़ता है? जो लोग बोलेंगे वही गवर्नमेंट को सुनना पड़ता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो किससे इलेक्ट हो रही है? वो लोगों से इलेक्ट हो रही है। इसलिए डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो किसके पास होती है? पावर होती है लोगों के पास। पावर होती है लोगों के पास, पावर होती है, ठीक है। बट मोस्ट आर डिससेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। बट बहुत सारे लोग आज भी डेमोक्रेसी से नाराज है। क्यों? क्योंकि उनके राइट्स पूरे नहीं हो रहे, कुछ लोगों को उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है। आज आप लोग देख सकते हो इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी होने के बाद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड है डेमोक्रेसी से, कुछ लोग हैं जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट इन प्रैक्टिस। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसके प्रिंसिपल ही अच्छे हैं। मतलब वो जो बात करने में, जो डेमोक्रेसी की जो बातें हैं कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, डेमोक्रेसी इतना सारा जो राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, डीपीएसपी प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। तो ये बस वर्ड्स में, मतलब बातों में ही अच्छे लग रहे हैं, पर प्रैक्टिकली जो डेमोक्रेसी है क्या हो रहा है? फेल हो रहा है उसको इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। ऐसे लोगों का मानना है। Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. अभी 100 से भी ज्यादा कंट्रीज आज वर्ल्ड में क्या फॉलो करते हैं? एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, मतलब वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ठीक है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनके पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है उनके पास? एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा इंडिया के पास भी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल बुक होता है, किसी भी कंट्री का रूल बुक होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। दे होल्ड इलेक्शंस। अभी सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, चाइना में भी इलेक्शंस होते हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो इलेक्शन होते ही है, तभी इलेक्शन से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो इलेक्ट होता है। दे हैव पार्टीज। अभी पॉलिटिकल, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उनकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है। दो, मिनिमम से मिनिमम दो पॉलिटिकल पार्टीज होती है। इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूएसए एक टू पार्टी सिस्टम है, तो वहां पे मिनिमम टू पार्टीज होती है। इंडिया में मल्टीपल पार्टीज है, ठीक है। दे गारंटी राइट्स टू द सिटीजन। अभी जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिटीजन को क्या करते हैं? राइट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब राइट्स गारंटी करते हैं। अगर वो राइट हैम्पर हो गया तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other. अभी जो डेमोक्रेसीज है, भले ही उनका ये जो स्पेसिफिक ये जो स्ट्रक्चर है, ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सेम है, ठीक है। पर जो डेमोक्रेसीज है उनका वे ऑफ वर्किंग बहुत अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंडिया की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूएसए, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और यूएसए जो है इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अभी इंडिया जो है, इंडिया क्या करता है? इंडिया में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है, हाईएस्ट पोस्ट होती है, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट जिसको बोला जाता है वो है प्राइम मिनिस्टर की। इंडिया में पूरा डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में कौन किसके पास दी गई है? प्राइम मिनिस्टर के पास दी। बट ऑन द अदर हैंड जो यूएसए में सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। अब इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, आप लोगों को पता है कि जो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कितने भी टर्म तक कंटिन्यू कर सकता है। मतलब मोदी जी जो है आगे और जितने भी टर्म वो इलेक्शन जीतते जाए तो उतने टर्म तक रह सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। पर यहाँ पे यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो मैक्स टू मैक्स 2 टर्म्स कर सकता है, मतलब 10 साल तक ही वो क्या कर सकता है? 10 इयर्स तक ही प्रेसिडेंट बना रह सकता है। यहाँ पे जो यूएसए, यहाँ पे मैक्सिमम 2 इयर्स तक ही रह सकता है, 2 टर्म्स तक, 2 इयर्स नहीं 2 टर्म्स तक हो सकता है, मतलब 5 साल की एक टर्म होती है, तो 10 साल तक वो मैक्सिमम रह सकता है। अभी इंडिया में जो सिटीजनशिप होती है वो एक ही सिटीजनशिप मिलती है, इंडिया की एक ही सिटीजनशिप मिलती है। पर यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब क्या? कि जो यूएसए की जो स्टेट्स है, यूएसए में 50 स्टेट्स है, तो 50 स्टेट्स की अलग से उनको एक सिटीजनशिप मिलती है और यूएसए की एक दूसरी सिटीजनशिप उनको मिलती है। तो ये क्या है? डिफरेंसेस है। इंडिया भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पर दोनों में क्या है? डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है अभी डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द टर्म्स ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल अचीवमेंट। अभी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का उनका कल्चर अलग होता है, उनका सोशल स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएसए की हम बात करते हैं तो इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, इंडिया में बहुत सारे कास्ट रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ठीक है। इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत अलग है, यूएसए का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन में आते हैं वो लोग, ठीक है। और उनका कल्चरल अचीवमेंट्स भी बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है उनमें डिफरेंसेस होते हैं। डेमोक्रेसी इन डिफरेंट कंट्रीज हैव वेरिड आउटकम, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। अभी डेमोक्रेसी जो है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है, क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं वो अपनी डिमांड अलग से करेंगे। मतलब जो डेमोक्रेसी कब काम करती है, जब लोग डिमांड करेंगे, लोग जब डिमांड करेंगे, अपने राइट्स को डिमांड करेंगे, तभी वो डेमोक्रेसी वो राइट्स को क्या कर पाएगी, वो राइट्स को लोगों को दे पाएगी। द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस कंडीशन एंड अचीव दोस गोल्स। अब ये जो सिटीजंस होते हैं उनको ऐसे ये कंडीशंस का जो है उनका एडवांटेज लेना पड़ता है, उनके राइट्स उनको खुद डिमांड करने पड़ते हैं, तभी ये डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, दिन ब दिन बेहतर होती चली जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अभी अकाउंटेबल का क्या फुल मीनिंग होता है? अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिव मतलब इफेक्टिव, जल्दी एक्शन लेने वाली, इफेक्टिव। रिस्पॉन्सिव मतलब जल्दी एक्शन लेने वाली, ठीक है। और लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, लीगल मतलब जो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अभी ऐसी गवर्नमेंट की बात करते हैं जो अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट है और इफेक्टिव है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज कंसर्न विद द पीपल्स चॉइस। अभी जो डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर टिके है? लोगों के चॉइसेस पे टिके है। लोग वोट करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव वही लोगों के लिए क्या करेगा, काम करेगा। डेमोक्रेसी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट्स देम ऑल। मतलब जो लोग होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। मतलब इंडिया में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मतलब इलेक्टेड बाय पीपल जो लोग होते हैं, वो लोगों की आवाज आगे लोकसभा राज्यसभा में बढ़ाते हैं। मतलब लोगों की जो डिमांड्स होंगी वही डिमांड्स को वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। और बहुत बार जो इश्यूज होते हैं वो क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट होती है खुद पब्लिक के सामने रखती है, उनके चॉइसेस देखने के लिए, उनके प्रेफरेंसेस देखने के लिए, ठीक है। उनको अगर कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस करना है तो वो लॉ को पब्लिक के सामने रखा जाता है। वो पब्लिक क्या करती है, उसके ऊपर डिबेट करती है, डिस्कस करती है, उनके जो इश्यूज है वो रेस करती है, फिर गवर्नमेंट को पता चलता है कि पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं, डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, ये लोगों को भी क्या होता है, चॉइसेस मिलते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने का चांस मिलता है, ठीक है। मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अभी डेमोक्रेसी का मोस्ट बेसिक आउटकम क्या है? इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल। मतलब ये ऐसा गवर्नमेंट बनाता है जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अकाउंटेबल है टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। मतलब एक तो वो रिस्पॉन्सिव भी है, मतलब इमीडिएटली एक्शंस लेता है, किसके कौन से रिगार्डिंग एक्शन लेता है, जो सिटीजन की जो जरूरत है, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, उनके जो डिजायर्स है, उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है, एक्शंस लेता है और उनके लिए काम करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट। अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये इफिशिएंट होता है क्या, ठीक है। अलग अलग जो गवर्नमेंट हमने फॉर्म्स देखा, मोनार्की होता है, डेमोक्रेसी होता है, फिर उसके बाद मिलिट्री रूल होता है। अभी इसमें से ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इफिशिएंट है क्या, मतलब इमीडिएटली और जल्दी काम करता है क्या। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। अभी बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो डेमोक्रेसी है ये सबसे स्लो गवर्नमेंट होता है। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ये सबसे स्लो चलती है। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about the majorities and public opinion. अभी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो डिसीजन लिया जाता है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके किया जाता है। मतलब जनरल जो पब्लिक होती है उसको भी पार्टिसिपेशन मिलता है, वो भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो हो जाता है, डिले हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। और दूसरे जो नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना की हम अगर बात करेंगे, या जो मोनार्की कंट्रीज है, ठीक है, जहां पे राजा एग्जिस्ट करता है आज भी, जैसे सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज है, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है वो राजा खुद करता है, तो वो इमीडिएटली डिसीजन हो जाता है। वहां पे ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, लोगों के डिमांड्स नहीं सुने जाते, राजा खुद ब खुद क्या कर लेता है, अपने डिसीजन लेता है। तो ऐसे जो डिसीजन होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं। पर डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से जो डिसीजन है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। हेंस दिस डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन इज क्विक एंड इफेक्टिव। इसीलिए जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनका जो डिसीजन मेकिंग है क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, इफेक्टिव होता है, क्विक होता है।
However, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो नेगोशिएशन पे डिपेंड होता है, डिस्कशन पे डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, एक ही टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, और जो बेटर से बेटर जो आउटकम है वो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है, डिले ज्यादा हो जाता है। अभी नेक्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब मैंने क्या बताया था, अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट ऑल द डिसीजंस आर मेड फॉलोइंग प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। अभी डेमोक्रेसी में मेक श्योर किया जाता है कि जितने भी डिसीजन हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होने चाहिए, लॉ के हिसाब से होने चाहिए, किसी भी कम्युनिटी को उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अलाउइंग सिटीजंस टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर। मतलब सिटीजंस को भी पता चलता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये एज पर द प्रोविजंस लिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, एज पर द लॉ है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसके हिसाब से। इसलिए जो लोग है वो डिसीजन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। अभी ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, आपके घर में विंडोज होंगे वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आपको घर के बाहर देखते आता है, राइट। तो इन द सेम वे जो ट्रांसपेरेंसी किसमें होनी चाहिए, गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, वो गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जैसे काम कर रही है वो सब पब्लिक को भी पता होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर किसी जगह पे खर्चा कर रही है तो कितना पैसा खर्चा कर रही है, काम कैसे हो रहा है, काम कितना स्लो हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, कितना इफेक्टिवली हो रहा है, ये सब पब्लिक को पता होना चाहिए। दैट इज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। It means that the government must provide information about the activities and the government to the citizens, that it is accurate, completely and available in timely way. ट्रांसपेरेंसी enables accountability। मतलब ये जो ट्रांसपेरेंसी है, जो गवर्नमेंट पूरा जो काम कर रही है, गवर्नमेंट का जो पूरा काम है पब्लिक को भी पता होना चाहिए, टाइमली मतलब टाइम पे पता होना चाहिए। अगर काम फॉर एग्जांपल आज अगर बिल्डिंग बन रही है, फॉर एग्जांपल रोड बन रहा है, रोड गवर्नमेंट के रोड ब्रिजेस बन रहे हैं, तो वो टाइम फ्रेम में बनने चाहिए। वो रोड को कितना पैसा लगा, उसका बजट क्या था, ठीक है, कौन से लोगों को कितना पैसा दिया गया, तो अभी गवर्नमेंट उसमें कितना पैसा खर्चा कर रही है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व है, ये लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी से क्या आता है, अकाउंटेबिलिटी आती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर ये रोड या ब्रिज बना है, अगर वो जल्दी से टूट गया तो उसको रिस्पॉन्सिबल भी पकड़ा जा सकता है। मतलब जो इंजीनियर ने वो रोड बनाया, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व था, उसने पैसे का कुछ झोल किया कि नहीं ये देखते आता है, ठीक है, कितना पैसा खर्चा हुआ, अगर पैसा खर्चा हुआ तो ब्रिज गिरा कैसे, रोड खराब कैसे हो गया, ये उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसको अकाउंटेबल रखा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इन इंडिया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अभी इंडिया में ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया है, तो ये राइट टू एक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वजह से क्या हो गया है कि जो लोग हैं ये लोगों को सारी इंफॉर्मेशन का राइट मिल गया। मतलब जो भी गवर्नमेंट जैसे भी काम कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन किसको मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट्स आज हम खरीद रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हम परचेस कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स पे इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं, उसकी एमआरपी लिखी जाती है, क्या क्या चीजें उसमें उसको बनाने में यूज होती है, वो वेजिटेरियन है कि नहीं, नॉन वेजिटेरियन है कि नहीं, ये किसका रिजल्ट है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन का रिजल्ट है। इन द सेम वे जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट की कोई रोड बना रही है, कोई ब्रिज बना रही है, तो वो ब्रिज बनाने में कितना पैसा लगा, कितना खर्चा लगा, कौन से इंजीनियर ने बनाया, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है क्या की जाती है, पब्लिक को डिस्क्लोज की जाती है। दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है पब्लिक को पता चल रहा है, और उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी भी आती है। अकाउंटेबिलिटी भी आती है मतलब क्या हो जाता है, अभी कोई भी रोड जो बना है या ब्रिज बना है वो एक इंजीनियर ने बनाया होगा, एक मिनिस्टर ने उसको साइन किया होगा, तो ये जो अगर ब्रिज जो है वो अगर टूट जाता है, ब्रिज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो मिनिस्टर को पकड़ा जाएगा, वो इंजीनियर को अकाउंटेबल पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है और अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी डेवलप्स अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अभी डेमोक्रेसी क्या करती है, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करती है जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या किया जाता है, अकाउंटेबल रखा जाता है, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। जैसे कि रोड का मैंने एग्जांपल दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन में आपको पता चलेगा कौन मिनिस्टर था जिसने साइन किया, कौन इंजीनियर था जिसने ये ब्रिज बनाया, तो इसके हिसाब से उनको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा अगर वो ब्रिज टूट गया, उसमें अगर लोगों की जाने गई है तो, ठीक है। टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन दिस आउटकम वी शुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। वहां पे अगर यही डेमोक्रेसी के अगर यही आउटकम हम अगर देख रहे हैं, डेमोक्रेसी बेटर है कि नहीं, तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओपन पब्लिक डिबेट और राइट टू इंफॉर्मेशन। ये तीनों जो चीजें है ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है।
However, democracy seldom disappoints in furnishing the information with the citizen. पर बहुत बार क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे क्लासिकल इंफॉर्मेशन होती है जो गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर सकती, जिससे कि जो सोशल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के सामने ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए। पर ऑन द अदर हैंड बहुत जगह पे क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने मिस्टेक्स को छुपाने के लिए लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें क्या होती है डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। अभी नेक्स्ट है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड, दो इट हैज अ ग्रेटर सक्सेस इन होल्डिंग रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन, सेटिंग अप ओपन पब्लिक डिबेट्स, हाउएवर फेल्स इन प्रोवाइडिंग अ फेयर चांस टू एवरीवन। अभी डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट है, डेमोक्रेसी की वजह से क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी का अगर हम ग्राफ देखें कि डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, डेमोक्रेसी का मिक्स्ड ग्राफ है। मतलब डेमोक्रेसी शुरुआत में क्या करता है, फेल हो जाता है, पर बाद में जो सोसाइटी है वो डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम अगर इंडिया की बात करें, 1947 इन 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, डेमोक्रेसी सेटअप हो गई। तो डेमोक्रेसी सेटअप होने के बाद इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, पॉलिटिकल इश्यूज थे, ठीक है, फिर कम्युनिटी इश्यूज थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो ये प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद इंडिया आज क्या हो गया है, स्टेबल हो गया। तो ये जो डेमोक्रेसी होती है इसमें जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं उसमें मिक्स रिकॉर्ड है, मतलब डेवलपमेंट भी होता है और प्रॉब्लम्स भी वहां पे फेस करने पड़ते हैं। सेटिंग अप ओपन पब्लिक डिबेट्स, इट हाउएवर फेल्स इन प्रोवाइडिंग अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू द पब्लिक डिबेट्स। मतलब यहाँ पे एक फेयर चांस मिल जाता है पब्लिक को, अगर प्रॉब्लम्स हो भी गए, ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स हो भी गए तो पब्लिक को एक चांस मिल जाता है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, अगर झगड़े भी हो गए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट से कोई गलत लॉ पास हो रहा है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द सिटीजंस। अभी जो गवर्नमेंट होती है, मैंने पहले ही बताया गवर्नमेंट क्या करती है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सबके साथ शेयर नहीं करती, ठीक है। कुछ रीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, और कुछ पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो अपनी गलती छुपाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। अभी नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव। It is reasonable to expect a democratic government to be attentive to the needs and demands of the people and that is corruption free। अभी रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है, कितना जल्दी वो क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी चेन्नई में फ्लड्स चल रहे हैं, तो चेन्नई में फ्लड्स चल रहे हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कितना जल्दी से एक्शन ले रहा है, लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रहा है, उनको खाना प्रोवाइड कर रहा है, उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सब लोगों को इवैक्यूएट किया कि नहीं। तो कितना रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है उनकी नीड्स के लिए, लोगों के नीड्स के लिए, उनके काम के लिए, उनके डिजायर्स के लिए, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिव बोला जाता है। और जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, करप्शन फ्री होनी चाहिए। करप्शन फ्री मतलब जो पैसा होता है, अभी करप्शन कैसे होता है, करप्शन फॉर एग्जांपल अगर एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ब्रिज बनाना है, अभी ब्रिज बनाने में जो पॉलिटिकल लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर क्या करता है, बजट जो गवर्नमेंट होता है उससे पैसे लेता है। फॉर एग्जांपल एक ब्रिज बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 50 करोड़ साइन हो गए बजट के लिए, मतलब एक ब्रिज बनाना तो उसको 50 करोड़ लगने वाले, वो सैंक्शन हो जाते हैं। सैंक्शन होने के बाद ये जो मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं 30 करोड़ में, और जो 20 करोड़ होते हैं उसके फेक एक्सपेंसेस दिखाते हैं, फेक एक्सपेंसेस दिखाते हैं, और फेक एक्सपेंसेस जो 20 करोड़ जो है वो अपनी जेब में डाल देते हैं, और जो ब्रिज बनता है वो बस 30 करोड़ का बनता है, इसलिए वो 2-4 सालों में क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। अभी द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इंप्रेसिव। अभी जो डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है काम करने का वो इंप्रेसिव नहीं है। पीपल फ्रस्ट्रेट द इट फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल। अभी जो डेमोक्रेसी होती है, लोग डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उसमें गवर्नमेंट जो काम करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट सब लोगों के नीड्स उसमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती। क्यों? इंडिया का एग्जांपल देख लो। इंडिया जो है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो कम है, तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है सब लोगों की जो डिमांड सेटिस्फाई करने में, ठीक है। तो लोग उसमें क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अभी जो डेमोक्रेसी में एक भी प्रॉब्लम होता है, एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उनकी जो डिमांड्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाते। भाई गवर्नमेंट इतने सारे देश को, अगर इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट इतने सारे पूरे देश को संभाल रहा है, इतने सारे इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ कम्युनिटीज ऐसे हो जाती है उनके जो डिमांड्स है वो पूरे नहीं कर पाती गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री फ्रॉम द एविल्स ऑफ करप्शन। अभी डेमोक्रेसी में, दुनिया में ऐसी कोई डेमोक्रेसी नहीं है जहां पे करप्शन नहीं होता, हर एक डेमोक्रेसी में करप्शन होता है। तो ये जो डेमोक्रेसी है ये करप्शन से फ्री नहीं है। देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा लोगों के नीड्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है, ठीक है। लोगों के पूरे हर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सब लोगों के जो नीड्स है वो पूरे हो रहे हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है।
अभी नेक्स्ट है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का क्या मतलब बताया था मैंने, लेजिटिमेट मतलब लीगल। डेमोक्रेसी इज पीपल्स गवर्नमेंट एंड हेंस लेजिटिमेट। अभी जो डेमोक्रेसी है ये क्या है, लोगों की ही गवर्नमेंट है, इसलिए क्या है, लेजिटिमेट है। गवर्नमेंट को राइट या पावर्स किससे मिलती है, लोगों से मिलती है, इसीलिए लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। अभी जो लोग होते हैं वो किससे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए क्या करता है, लॉज बनाता है। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, डेमोक्रेसी की जो एबिलिटी है, जो जनरेट करती है अपना खुद का सपोर्ट, मतलब जो लोग होते हैं वो अपने ही पसंदीदा लोगों को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और जो इलेक्टेड लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने लोगों का अपने लोगों की डिमांड्स पूरी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स बैठे वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आए, तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होने के बाद वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे, उनके लोगों के बारे में सोचेंगे कि उनको बेसिक नेसेसिटीज मिल रही है कि नहीं, यहाँ पे पानी मिल रहा है कि नहीं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या करता है, अपने लोगों से ही चलाए जाने वाला, लोगों के लिए बनाया गया एक गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, अभी यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, जो डेमोक्रेसी जो लोग हैं अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल। अभी बांग्लादेश में कितने परसेंट लोग हैं जिनको लगता है कि डेमोक्रेसी ज्यादा प्रेफरेबल है, 69% ऐसे लोग हैं। ठीक है, अभी बांग्लादेश में ऐसे लोगों को लगता है कि डिक्टेटरशिप ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी। वो कितने परसेंट है, 6 है। डजेंट मैटर, अभी बांग्लादेश में ऐसे भी कुछ लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उनको क्या करना है, अपना काम करना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन सी पार्टी इलेक्ट होकर आ रही है, कौन सा गवर्नमेंट है। ठीक है, ऐसे लोग कितने हैं, 25% लोग हैं। अभी इंडिया में डेमोक्रेसी प्रेफर करने वाले 70% है, ऐसे लोग जिनको डिक्टेटरशिप अच्छी लगती है वो 9% है इंडिया में भी, और ऐसे लोग हैं 21% जिनको फर्क नहीं पड़ता डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है कि नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद नेपाल में 62, 10 और 28, पाकिस्तान में 37, 14, 49, मतलब उनको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 50% है यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है कि नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उनका वैसे भी नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता। श्रीलंका 71, 11 और 80। ठीक है, ये डेटा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी क्या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है डेमोक्रेसी की वजह से। If democracies are expected to produce good government, then it is not fair to expect that it will produce good development also. मतलब अगर डेमोक्रेसी अच्छा एक गवर्नमेंट बनाती है, मतलब लोगों की सुनने वाला अगर गवर्नमेंट बनाती है, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डेवलपमेंट भी लेके आए। डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी को भी अच्छा करे। ठीक है, एविडेंसेस शो दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डू नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। मतलब ऐसे रिपोर्ट्स है, ऐसे रिकॉर्ड्स भी है कि जो डेमोक्रेसीज है वो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाई एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। फॉर एग्जांपल हम इंडिया चाइना की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया और चाइना, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। ठीक है, चाइना में सिविल वॉर खत्म हुआ, सिविल वॉर खत्म होने के बाद चाइना एक कंट्री बना, सिविल वॉर उनके ही लोगों में चल रहा था। ठीक है, चाइना को कभी कॉलोनाइज नहीं किया, इंडिया कॉलोनाइज हुआ था ब्रिटिशर्स से, तो 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, 1949 में वो उनका भी सिविल वॉर खत्म हो गया। अभी इंडिया की आज जो इकोनॉमी है उसका वर्थ क्या है, इंडिया की इकोनॉमी आज $3 ट्रिलियन की है। कितनी है, 3 ट्रिलियन। और चाइना की जो इकोनॉमी है वो आज प्रेजेंट में है 19 ट्रिलियन डॉलर्स की। मतलब आप लोग देख सकते हो दोनों ने लगभग सेम स्टार्ट किया है, पर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन ही है और चाइना की 19 ट्रिलियन। मतलब सबसे ज्यादा डेवलपमेंट लाने वाला कौन है इस केस में, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है जो है चाइना। तो जो डेमोक्रेसीज है, डेमोक्रेसीज में डेवलपमेंट ज्यादा देखने को नहीं मिलता क्योंकि ज्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो डिसीजन लेट होते जाते हैं। अभी चाइना में कैसा एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वही अकेला डिसीजन लेता है। ठीक है, वो लोगों के बारे में नहीं, लोगों का कोई डिसीजन नहीं सुनता, वो अपने हिसाब से पूरा जो कंट्री वो चलाते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है, उनको कम टाइम में वो ज्यादा डिसीजन लेते हैं और डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। ठीक है, between 1950s and 2000 dictatorship has slightly higher rate of economic growth, however this cannot be the sole reason to reject democracy। मतलब 1950 से 2000 तक देखा गया है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज या डिक्टेटरशिप वाले जो कंट्रीज है उनमें ज्यादा डेवलपमेंट देखी गई, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम डेमोक्रेसी को पूरा रिजेक्ट कर दें। ठीक है, डेमोक्रेसी कुछ ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग रीजन। अभी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो ये रीजंस पे टिकी होती है, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन एंड कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। अभी कंट्री की पॉपुलेशन साइज, अभी इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो उसको डेवलप होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जितने ज्यादा लोग होते हैं तुम्हारे कंट्री में तो डेवलपमेंट लाने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। अगर कंट्री जितनी छोटी है तो डेवलपमेंट उतना फास्ट होता है।
नेक्स्ट है ग्लोबल सिचुएशन। ग्लोबल सिचुएशन मतलब जो ग्लोबल ऑर्डर है वो कैसे चल रहा है, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है कि नहीं, हर पूरे जो कंट्रीज है कहीं वॉर चल रहा है, वॉर अगर चल रहा होता है तो इकोनॉमी क्या होने लग जाती है, कोलैप्स होने लगती है, वॉर का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो ये ग्लोबल सिचुएशन जो होती है वो भी कंट्री के डेवलपमेंट में क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है। कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज मतलब आपकी कंट्री के डेवलपमेंट में कितने कंट्रीज है वो आपके कंट्री को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डोनेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे। तो इसके ऊपर क्या होता है, डिसाइड होता है कि आपकी कंट्री डेवलपमेंट में है कि नहीं। आज प्रेजेंट में इंडिया को बहुत सारे जो कंट्रीज है वो कॉपरेट कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया डेवलप होते होते जा रहा है। अब अफगानिस्तान की हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा है, तो अफगानिस्तान डेवलप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसलिए कंट्रीज का कॉपरेशन, कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। However, the differences in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracy is negligible. तो इसीलिए जो डिफरेंसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये क्या हो सकते हैं, निग्लिजिबल हो सकते हैं। आप दोनों फैक्टर देखो कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज है, ये लोगों के राइट्स है, राइट्स मिल रही है, डिग्निफाइड लाइफ मिल रही है, जो गवर्नमेंट है वो उनके हिसाब से चल रही है, ठीक है। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, तो इसकी वजह से हम जो डेमोक्रेसी उसको पूरा रिजेक्ट नहीं कर सकते। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ का ये आप फोटो देख सकते हो, इसमें जो रिच सेक्शन होते हैं किसी भी कंट्री में, ये रिच सेक्शन यहाँ पे देख सकते हो, इसका मसल बहुत अच्छा है, बीच में जो मिडल के लोग होते हैं और ये गरीब लोग होते हैं, इनका क्या होता है, पोर्शन बहुत छोटा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन होता है, मतलब इनकम इनकी बहुत कम है, इनकी थोड़ी सी ज्यादा है, इनकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अभी यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन सिलेक्टेड कंट्रीज। अभी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब क्या, कि मतलब रिच और पुअर, रिच एंड पुअर दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, उसको क्या बोला था, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बोला था। मतलब जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में जो टॉप 20% जो लोग हैं वो कितना परसेंट नेशनल इनकम होल्ड करके रखे हैं, 64.8% नेशनल इनकम। और जो बॉटम 20% है मतलब गरीब जो लोअर लेवल के जो लोग होते हैं वो 20% लोग कितना होल्ड कर रहे हैं, 2.9% कर रहे हैं। ब्राजील में वो 63% है, बॉटम के 2.6% है। रशिया में 53% है, 4.4। रशिया एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर भी सेम है, तो गैप उसमें भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यूएसए में 50 और 4, यूएसए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, 1776 में उनको इंडिपेंडेंस मिला, फिर भी वो इतना गैप, वो इनइक्वालिटी का गैप कम नहीं कर पाए। यूनाइटेड किंगडम 45.6 है, डेनमार्क 34 और 9.6 है, जो हंगेरी है उसका 34 और 10 है, ठीक है। ये वर्ल्ड का इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का ये चार्ट है। अभी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से कंट्रीज में ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कौन सी कंट्रीज का जीडीपी बहुत अच्छे से चल रहा है, उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। टाइप ऑफ रिजिम्स एंड कंट्रीज और डेमोक्रेटिक रिजिम्स। अभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, 3.95% देखने को मिल रहा है। और डिक्टेटर्स जो होते हैं, जितने भी डिक्टेटर मतलब नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज जो डिक्टेटर है वहां पे ग्रोथ रेट कितना है, 4.4। अभी यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा क्यों है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो रहा है। ये एक ही जो डिक्टेटर होता है वो क्या करता है, फास्ट फास्ट डिसीजन लेता है और उसके हिसाब से पूरा कंट्री चलता है, लोगों का सुना नहीं जाता, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा है। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप मतलब ऐसे गरीब कंट्रीज जो डिक्टेटरशिप के अंडर ही है पर गरीब कंट्रीज है, उनका भी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी। अभी गरीब कंट्रीज जो डेमोक्रेसी में, उनका ग्रोथ रेट यहाँ पे अच्छा क्यों है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो गरीब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या करते हैं, वो अपना इंडस्ट्रीज बनाते हैं जहां से उनको सस्ते में लेबर भी मिल जाता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, जगह मिल जाती है और मैन्युफैक्चरिंग उनका हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। मोर देन डेवलपमेंट डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। अभी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब क्या, जो रिच है और जो पुअर है ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कम से कम होना, ठीक है, इसी को क्या बोला जा रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब रिच और पुअर में गैप ज्यादा है, उसको कम करना है अपने को डेमोक्रेसी में, ठीक है। रिड्यूसेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अभी जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज का डेवलपमेंट होते जाता है तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्या होती जाती है, कम होती जाती है। डेमोक्रेसी का ये तो इंटेंशन होता है, जो अमीर होता है उसके और गरीब के बीच में क्या करना है, जो गैप है वो कम करना है। जो गवर्नमेंट होता है वो रॉबिनहुड का काम करता है। रॉबिनहुड मतलब कौन होता है, रॉबिनहुड एक हॉलीवुड में कंसेप्ट है, हॉलीवुड मूवीज में वो क्या करता है, पैसे वाले से पैसे चुराता है और गरीब लोगों में जाके बांट देता है। इन द सेम वे गवर्नमेंट भी क्या करती है, यही काम करती है, पैसे वालों से टैक्सेस वसूल करती है और गरीब लोगों को क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देती है, वो पैसे उनके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। अभी डेमोक्रेसी क्या करता है, जो वेल्थ है वो इक्विटेबली सब लोगों में क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए।
जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब बस वेल्थ ही नहीं पर इकोनॉमी में जितने भी अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस डील्स है, या जितने भी इकोनॉमी में चीजें उनको मिल रही है, ये अंबानी जैसे लोगों को भी मिलने चाहिए और फार्मर जैसे गरीब लोगों को भी क्या होनी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अभी नेक्स्ट है इक्वालिटी। अभी दो इक्वालिटी की यहां पे हम बात करते हैं, एक है पॉलिटिकल इक्वालिटी और दूसरा होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। अभी पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या, कि हर एक आदमी को इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, हर एक आदमी को पॉलिटिक्स में जाने का इक्वल मौका मिलना चाहिए। उसको इलेक्शन में खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए, लोकसभा में जाने का मौका मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट बनने का भी मौका मिलना चाहिए। इसी को क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है। अभी इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब क्या होता है, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या होता है कि मार्केट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, ये अपॉर्चुनिटीज अंबानी जैसे लोगों को भी सेम मिलनी चाहिए और फार्मर जैसे आदमी को भी सेम मिलनी चाहिए। इसी को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी जो होता है ये मेक श्योर करता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी भी मिले और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी मिले। डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटीज, डेमोक्रेसी फॉल्स इन इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। अभी जो डेमोक्रेसी होता है, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज पॉलिटिकल इक्वालिटी देने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम करने में सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, डेमोक्रेसी का जो फैक्टर होता है वो फोर्सेस पे चलता है, मार्केट फोर्सेस पे चलता है, डिमांड और सप्लाई पे। अभी जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ज्यादा काम करेगा, जो ज्यादा रिस्क लेगा, उसके हिसाब से वो इनकम मिलता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दूर करने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनकम, मतलब जो छोटे पर्सन ऑफ जो अल्ट्रा रिच होते हैं, अल्ट्रा रिच लोग मतलब क्या, जो अपना खुद का प्राइवेट जेट अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इनकम और वेल्थ एंजॉय करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते चले जाते हैं। Those at the bottom of the society has declining income and unable to meet the basic need, जो सोसाइटी के जो छोटे लोग होते हैं उनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequality. Example, poor constitute a large portion of voters. मतलब अभी इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अभी तक कम है। कैसे? क्योंकि आज भी जो गरीब लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा वोट बेस होते हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा वोट बेस होने के बाद भी ये लोगों की कंडीशन अभी तक चेंज नहीं हुई है। मतलब ये लोग जो पॉलिटिकल के जो लोग होते हैं, ये लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से संभालते हैं, क्योंकि ये वोट बेस होते हैं, ठीक है, वोट करते हैं लोगों को। तो ये इनका जो वोट बेस होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इनको ज्यादा संभालती है, पर फिर भी इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। नो पार्टी वांट्स टू लूज देयर वोट, येट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टर्न्स अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द पॉवर्टी इशू। मतलब फिर भी ये पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं, ये पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक वो सॉल्व कर नहीं पाए। क्यों? फिर भी इनका मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। कैसे? जैसे इनका पॉलिटिकल जो वोट बेस ज्यादा होने के बाद भी नहीं सॉल्व कर पा रहे, ठीक है। सिचुएशन मोर वर्स इन द अदर कंट्रीज, अभी कुछ कंट्रीज में इससे सिचुएशन और ज्यादा खराब है। मतलब जो बैकवर्ड कंट्रीज है, आप लोग देख सकते हो, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, बांग्लादेश जैसे कंट्री है, तो यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, गवर्नमेंट उनसे ही वोट ले रही है, पर फिर भी उनकी कंडीशन गवर्नमेंट को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पा रही, ठीक है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी, बांग्लादेश में 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी में रहती है। पुअर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन रिच फॉर द फूड एंड सप्लाईज, और जो गरीब होते हैं वो किसके ऊपर, फूड और सप्लाई, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये गरीब लोग बहुत सारे कंट्रीज में, ठीक है। वर्ल्ड्स वेल्थ ओन्ड बाय फ्यू, अभी जो वर्ल्ड की जो वेल्थ है वो बहुत कम लोगों के हाथ में, मतलब जो अल्ट्रा रिच होते हैं उनका खुद का प्राइवेट जेट होता है, ऐसे लोग पूरे दुनिया की जो वेल्थ है वो क्या करके बैठे, होल्ड करके बैठे। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये वर्ल्ड का वेल्थ का पिज्जा है, ठीक है, वर्ल्ड के वेल्थ का पिज्जा है ये, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो शेयर है वो किसके पास है, ये लोगों के पास है, और ये जो छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अभी जो डेमोक्रेसी है इसमें अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में कोएग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे रूल फ्रेमवर्क बनाता है। इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ हार्मोनियस एंड सोशल लाइफ, मतलब जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है जिससे सारे रिलीजन के लोग, कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स, ये क्या करता है, डेमोक्रेसी अकोमोडेट करता है अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, ठीक है, अलग अलग जेंडर के लोग। प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग रिलीजन में झगड़ा भी हो गया तो ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इंडिया में जो भी झगड़े होते हैं वो कोर्ट्स में सॉल्व होते हैं, अगर झगड़ा हो भी गया
तो कहाँ सॉल्व होगा? सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा, फिर वापस लोग क्या होंगे? पीसफुली रहेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या करता है? फैटर्निटी प्रोवाइड करता है, लोगों में भाईचारा, फ्रेंडशिप बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग एक साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू अकोमोडेट डिफरेंट सोशल ग्रुप। अभी डेमोक्रेसी ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो बाकी सारे कम्युनिटीज के, बाकी सारे कास्ट के लोगों को एक साथ रखने का कोशिश करता है। इट डेवलप सर्टेन मैकेनिज्म टू रिड्यूस द टेंशंस बिटवीन वेरियस सोशल डिवीजन। मतलब ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि दो अगर ग्रुप्स में टेंशन हो गए, झगड़े हो गए, तो उसको भी सॉल्व कर देता है। नॉन डेमोक्रेटिक रीजन्स टर्न अ ब्लाइंड आई टू द सप्रेस द इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। अभी जो नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती है, ये छोटे छोटे क्रिटिकल जो इश्यूज होते हैं, जो कम्युनिटीज के बीच का झगड़ा होता है, उसको इग्नोर कर देती है, उसको सॉल्व नहीं करती। पर डेमोक्रेसी है वो एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है, मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिजीम। और यही सारे लोगों को एक साथ रखने का जो एक एबिलिटी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी का, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है एक किसी भी कंट्री को चलाने के। ठीक है, but do you remember the example of Sri Lanka? It reminds us that democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. अभी हमने श्रीलंका पावर शेयरिंग में श्रीलंका का एग्जांपल देखा था। श्रीलंका के एग्जांपल में हमने देखा था बेल्जियम का एक केस स्टडी था, श्रीलंका का एक केस स्टडी था। श्रीलंका में जो सिनालिस कम्युनिटी है वहां पे डेमोक्रेसी तो वो सेट कर देते हैं, पर डेमोक्रेसी सेट करने के बाद लोगों को इक्वल राइट्स नहीं देते। जो तमिल कम्युनिटी होती है, तमिल कम्युनिटी को जो है तमिल कम्युनिटी के रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपनी सिनालिस खुद की कम्युनिटी को नेशनल लैंग्वेज बना देते, सिनालिस लोगों को प्रेफरेंशियल जॉब ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो डेमोक्रेसी काम कब करती है? जब उनके लोग ही उनको क्या करें, कंट्री को ठीक से चला, इक्वल राइट सब लोगों को दे। ठीक है, डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियन। मतलब जो डेमोक्रेसी है ये बस मेजोरिटी के ओपिनियन से नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन मतलब अभी श्रीलंका का केस स्टडी देखा, जो श्रीलंकन जो सिनालीज लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनकी मेजोरिटी थी, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उनके हिसाब से वो क्या कर रहे थे, कंट्री चलाने का काम कर रहे थे। पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कब होगी? तब तुम बाकी के जो कम्युनिटीज है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो और इक्वल राइट दो। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। जो मेजोरिटी लोग हैं उन्होंने किसके साथ काम करना चाहिए? माइनॉरिटी के साथ मिलके काम करना चाहिए। मतलब ऐसे लोग जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ऐसे कम्युनिटीज जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको भी क्या देना चाहिए? राइट्स देने चाहिए। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। मतलब ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी जो ओपिनियंस होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, ये चेंज होते जाते हैं। नेक्स्ट है रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। अभी श्रीलंका में हमने देखा कि श्रीलंका में डेमोक्रेसी तो उन्होंने सेटअप कर दी, पर श्रीलंका में जो वोट बेस था वो किसका ज्यादा था? श्रीलंका में वोट बेस सिनालीस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा था, सिनालीस कम्युनिटी का ज्यादा था। तो सिनालीस कम्युनिटी का वोट बेस ज्यादा होगा तो सिनालीस कम्युनिटी के लोग ही इलेक्ट होके आएंगे और वो लोग अपने लोगों के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि जो पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो लोगों की गवर्नमेंट क्या होती है? चुन के आती है। ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस किए जाते हैं जिससे कि इक्वल राइट्स किसको मिलते हैं? माइनॉरिटी को भी मिलते हैं। इट मींस दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स में और कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। अभी कोलिशन गवर्नमेंट का एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? जब एक किसी सरकार को रिक्वायर वोट्स नहीं मिलते एक अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वो क्या करती है? दूसरे पार्टीज की हेल्प लेती है अपने सीट्स बनाने के लिए, और उससे वो क्या करती है? गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो जो गवर्नमेंट जो चलती है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी वहां पे डिसीजन मेकिंग का चांस मिल रहा है, गवर्नमेंट में काम करने का चांस मिल रहा है। मतलब अलग अलग कम्युनिटीज को यहाँ पे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का चांस मिल रहा है। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अभी डेमोक्रेसी कब डेमोक्रेसी जैसा काम करेगा या डेमोक्रेसी का अचीवमेंट कब होगा? जब जो माइनॉरिटी से जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको भी क्या मिलना चाहिए? इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिलना चाहिए। If someone is bred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative of the person or the group. अभी अगर ये डेमोक्रेसी है, ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट पे चले, मतलब जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जो रिलीजन की पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके हिसाब से अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलने लग गया तो ये हाल किसके जैसा हो जाएगा? श्रीलंका जैसा हो जाएगा। श्रीलंका आज भी बैंकरप्ट है, उन्होंने पावर शेयर नहीं की। ठीक है, अभी नेक्स्ट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। dignity and freedom of citizens. Democracy stands much superior to any other form of government in promoting the dignity and freedom of the individuals. अभी ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, ये बाकी कोई भी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हो, मोनार्की हो, मिलिट्री रूल हो, डिक्टेटरशिप हो, ये बाकी इससे सबसे ज्यादा डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है लोगों की। डिग्निटी मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट।
ठीक है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये जो डिग्निटी है, सिटीजन्स का डिग्निटी प्रोटेक्ट होना चाहिए, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये क्या है, डेमोक्रेसी का सोल है। अब इंडिया में आर्टिकल 21 है, ये लोगों की डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करता है, मतलब पीपल हैव अ राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, लोगों के पास एक राइट है कि उनकी जो लाइफ है बस उनको एनिमल्स जैसी लाइफ नहीं होनी चाहिए, उनके पास एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एटलीस्ट इन द प्रिंसिपल्स, मतलब वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेसीज है उनका भले प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं हो रहा है, पर प्रिंसिपल्स में सबने उसको अप्लाई किया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस हैज बीन अचीवमेंट इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग डेमोक्रेसीज में अलग अलग लेवल ऑफ अचीवमेंट उसमें किए गए, कि कुछ लोगों को ज्यादा डिग्निफाइड लाइफ है, कुछ लोगों को कम है, ठीक है। तो अलग अलग लेवल कंट्रीज में देखे जाते हैं। For the societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal, मतलब किसी भी कंट्री के लिए ये सब लोगों को इक्वल राइट देना, इक्वल डिग्निफाइड लाइफ देना, ये एक इजी टास्क नहीं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, जो कौन अचीव करता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अचीव करती है। अभी केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, अभी डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, इक्वालिटी सबको मिल रही है रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, तो यहाँ पे वुमेन के लिए, वुमेन को भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी वुमेन को प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए रिजर्व सीट्स है, ठीक है। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वेर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज, अभी वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेसीज थे पहले से, यूरोपियन कंट्रीज में भी देख लो, इतने फॉरवर्ड वो कंट्रीज है, फिर भी वहां पे पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, मेल लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था एज कंपेयर टू वुमेन। Struggle by women created some sensitivity today that respect and equal treatment of women are necessary ingredients of democratic societies। अभी ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से, राइट टू इक्वालिटी की वजह से, जो वुमेन्स हैं उन्होंने भी अपने राइट्स मांगना चालू कर दिए, उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है, वो भी अभी इलेक्शंस में क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है, बड़े बड़े जो पोस्ट है उसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, ये डेमोक्रेसी की वजह से पॉसिबल हो रहा है। डेमोक्रेसी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, आप अपने राइट्स क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, ठीक है। This does not mean that women are actually always treated with respect, but once the principle is recognized, it becomes easier for the women to wage a struggle। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भले कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, प्रिंसिपल्स आपने अडॉप्ट कर लिए कि वुमेन के साथ गलत नहीं होना चाहिए, पर फिर भी प्रैक्टिकली बहुत सारी जगहों पे वुमेन के साथ गलत होता है। पर गलत होने के बाद पर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये प्रिंसिपल अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो एटलीस्ट वुमेन को क्या मिल जाता है, एक वेपन मिल जाता है, एक राइट मिल जाता है उसके अगेंस्ट एक्सरसाइज करने का। मतलब गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अपना जो राइट है वो डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म एटलीस्ट प्रोवाइड कर रहा है उनको एक जस्टिस मिलने के लिए। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल और मॉरल फोर्स देयर। अभी जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कोई इक्वालिटी नहीं होती। जो मिलिट्री रूल भी देखें तो मिलिट्री वहां पे डोमिनेट करती है, डिक्टेटर देखें तो डिक्टेटर डोमिनेट करता है, अगर मोनार्की देखो तो मोनार्की जो राजा है उसकी मनमानी के हिसाब से चलता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया में तो अभी वुमेन्स को ड्राइविंग का अभी रिसेंटली उन्होंने लॉ पास किया कि वुमेन भी क्या कर सकती है, ड्राइव कर सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे सारी चीजें हमको वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। द सेम इज ट्रू ऑफ द कास्ट इनइक्वालिटीज। अभी ये जो है ये सेम है कास्ट इक्वालिटीज। इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो उसके हिसाब से भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। अभी इंडिया में भले ये डिसएडवांटेजेस कास्ट है, मतलब क्या, जो बैकवर्ड कास्ट है, जो इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज्यादा, अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो इसके साथ जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको क्या दिया गया है, राइट्स दिए गए, रिजर्व सीट्स दिए गए, जिससे अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो आदमी को पनिश कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। These are still instances of caste-based inequalities and atrocities, but they lack moral and legal foundation। मतलब आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में हर प्रिंसिपल है, सब लॉज रूल्स बने हुए हैं, पर कुछ जगह पे आज भी ये जो एट्रोसिटीज है वो उनको फेस करनी पड़ती है, ये कास्टिज्म का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिकली अप्लाई होने में और बस प्रिंसिपल्स में होने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। रिकॉग्निशन मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजंस वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स व्हिच इज एब्सेंट इन द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। बट एटलीस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यहाँ पे लॉस तो बनाए गए, मतलब जो लोगों को अगर कोई एट्रोसिटीज फेस कर रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन तो ले सकता है। पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसे कोई लॉज नहीं होते या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जिससे उनके वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए, ठीक है। One distinction feature of democracy is that its examination never gets over. As it passes one test, it produces another one। अभी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के अगर डिमांड आज पूरे कर दी तो लोगों के कल जाके दूसरे डिमांड खड़े हो जाते हैं। तो जो डेमोक्रेसी होती है उसका जो गोल है, उसका जो एग्जाम है वो कभी खत्म नहीं होता,
उसको हर बार जो लोगों की जो डिमांड है वो क्या करने पड़ते हैं, सेटिस्फाई करते रहने पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब जो डेमोक्रेसी वो हर रोज एग्जाम देती है, लोगों के आज डिमांड्स पूरे हो गए, लोगों के कल दूसरे डिमांड आ जाते, फिर वो डिमांड पूरे करके फिर वापस नेक्स्ट डे और डिमांड्स आ जाते। तो जो डेमोक्रेसी वो हर रोज एग्जाम फेस करता है। As people get more benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better, resulting in higher expectation and complaints. मतलब जो लोग होते हैं जैसे डिमांड करते करते जाते हैं, तो जो डेमोक्रेसी उनके डिमांड सेटिस्फाई करते करते चली जाती है, तो डेमोक्रेसी क्या होती चली जाती है, और ज्यादा इफिशिएंट और अच्छी बेहतर होती चली जाती है, जिससे कि कैसे होती है, उन लोगों के कंप्लेंट करने से और उनके एक्सपेक्टेशन से बेहतर होती चली जाती है। The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy. मतलब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, यही डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा सक्सेस है। मतलब लोग एटलीस्ट कंप्लेंट तो कर पा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, मतलब वो कंप्लेंट सॉल्व हो रही है, फिर वापस नए नए कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये डेमोक्रेसी की सक्सेस भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। People have developed awareness and ability to accept and to look critically at the power holders and high and mighty. मतलब ये डेमोक्रेसी की वजह से लोगों को अभी क्या पता चलने लग गया है कि आप जो बड़े पोस्ट पे जो आदमी बैठा है उसको क्वेश्चंस कर सकते हो, उसको रिस्पॉन्सिबल रख सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हो, उसको उसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है, उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। ये किससे पता चलने लग गया लोगों को, डेमोक्रेसी से पता चलने लगा। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ अ सिटीजन। अभी सब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है, राजा जो होता था, राजा के सब्जेक्ट्स होते थे, राजा के सब्जेक्ट जो होते थे, राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हुआ करते थे, ठीक है। पर ये जो डेमोक्रेसी है, ये सब्जेक्ट्स को किसमें चेंज कर रहा है, सिटीजन्स में चेंज कर रहा है। मतलब अगर लोगों के, सिटीजन्स के अगर डिमांड पूरे नहीं हो रहे, तो सिटीजन्स क्वेश्चन किसको कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल रख सकते हैं, अकाउंटेबल बना सकते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब आज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो वोट है, वो वोट एक डिफरेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में, ठीक है। ये एक जो सोच है लोगों की डेवलप हो गई कि उनका जो वोट है वो क्या कर सकता है, ये सोसाइटी को चेंज कर सकता है, ये एनवायरमेंट को, सोशल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।